हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी राइज ऑफ बदतमीज किड्स। वाओ, ऐसा टाइटल मैंने जिंदगी में नहीं सुना, यकीन करें। और हमने आज तक कभी इस तरह की किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब ये टाइटल जो है ये जस्टिफाइड भी है इस वजह से कि एक बच्चे की इसके अंदर एक कहानी है जो कि चंद दिन पहले ही कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी का शो है, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में बड़े शौक से देखा जाता है। ये बच्चा वहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट जो है वो आया था और अमिताभ बच्चन जी के साथ इसका बिहेवियर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट था। हाँ, ठीक है, बड़ा अपनी तरफ से वो कूल फील कर रहा था। नहीं, इसको कूल नहीं कहते, इसको कूल नहीं कहते। कुछ हमने शॉर्ट्स देखे और एक्चुअली इस टाइम पे सोशल मीडिया पे जंग चल रही है और वो इस बच्चे के ऊपर जंग नहीं चल रही। जो एक बिहेवियर है, जो ये नई नस्ल है, उसके अंदर जो एक फ्रैंक बिहेवियर जिसको कहते हैं वो देखा जा रहा है, उसके ऊपर बहस चल रही है। मेरा ख्याल है ये बच्चा स्पॉटलाइट में आ गया, लेकिन बहरहाल मैं एक बात ये करूंगा कि इससे पहले कि हम बगैर वीडियो को देखे हुए कुछ भी बात करेंगे, इसको जज करने की कोशिश करें, एक बार देख लेते हैं इसको वीडियो को। हाँ, क्योंकि ये एक सजेस्टेड वीडियो भी है। डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। चलते हैं, पहले देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। चलिए, चैनल पर नए और हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। एज अ सोसाइटी हम लोगों में ये बहुत गंदी आदत है कि हम लोग हमेशा सिम्टम पे सवाल उठाते हैं, जख्म पे सवाल उठाते हैं, बीमारी पे सवाल उठाते हैं। कभी ये नहीं पूछते कि वो बीमारी, वो जख्म क्रिएट क्यों हुआ, व्हाट वाज द रूट कॉज। आज ही अगर आप देखोगे एक बहुत वायरल वीडियो जा रही है जिसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ एक बच्चा बदतमीजी कर रहा है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा। टोक रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर, ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। और हंस रहा है, कूल बन रहा है। बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर, ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। अच्छा, ऑप्शन तो बोल दे। बातें काट रहा है और बड़ा ऐसे घिनौना सा लग रहा है। वो रिएक्शन तो मैंने चलो एक्सेप्ट कर लिया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग जो कि अंडरस्टैंड करता है कि एक 12 साल से छोटा, 13 साल से छोटा बच्चा होता ही क्या है एक्सेप्ट एक कठपुतली के, वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि ये बच्चा आखिर ऐसा क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया उस बच्चे का मजाक बना रही है, उस बच्चे पे हेट फैला रही है, ये कह रही है कि ऐसे बच्चे ना ही हो, तो ये सब जो भी है गालियां दे रही है। वेरी फ्यू पीपल आर ब्लेमिंग द पेरेंट्स, जिनको अगर आप देखोगे तो वो बैकग्राउंड में हंस रहे थे। सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। जब वो बच्चा अमिताभ बच्चन जी से बदतमीजी कर रहा था, जब वो बातें काट रहा था, वो पेरेंट्स पीछे से ऐसे प्राउड वाली स्माइल दे रहे थे। लेट मी टेल यू समथिंग, जो कि मेरा एक एस्टिमेटेड गेस है, एजुकेटेड गेस। माय गेस इज कि वो जो बच्चा है ना, वो आज ही ऐसा नहीं कर रहा है, वो बचपन से ऐसा करता आ रहा है। जब उसके घर उसकी बुआ आती होगी और वो अपनी बुआ को पटाक 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 करके एक बतख की तरह जवाब देता होगा। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। तो उसकी मम्मी पता क्या बोलती है, शाबाश राजा बेटा। जब वो बंदा अपने टीचर से बदतमीजी करता होगा, प्यून से बदतमीजी करता होगा स्कूल के, या फिर अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी से बदतमीजी करता होगा, तब उस बच्चे की मदर, उसके फादर पता क्या बोलते होंगे, इट इज ओके टू बी लाइक दिस। कोई भी व्यक्ति बचपन में कैसा है वो खुद कंट्रोल नहीं करता है। किसी बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम होती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अगर आपने देखा होगा ऐसे काफी बच्चे, अगर आप उनसे इतना ही पूछोगे आपके मम्मा कौन है, तो वो एकदम से रो पड़ते हैं। ये कौन गुड़िया है? अरे भाग गई। डर जाते हैं। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, उनसे आप पूछोगे आपके मम्मा कौन है तो अच्छे से नाम बताते हैं। फिर आते हैं कुछ बच्चे जो कि एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कि नाम के साथ साथ यही बता देते हैं पापा का नाम क्या है। एंड देन एक कैटेगरी ऑफ बच्चे आते हैं जो कि अगर इस तरह से पूछो आपकी मम्मी का क्या नाम है, तो बोलते हैं आपको ज्यादा पता है, आप क्या करोगे पता करके। पड़ेगी, क्योंकि ये जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। अब इनके पास एक मौका है पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता नहीं इनके क्या इरादे हैं। और ऐसे बच्चों से मैं रियल लाइफ में भी मिला हूँ। बट यार एक चीज मैं आज भी कह रहा हूँ और मैंने पहले भी कही थी, जब वो जो स्पिरिचुअल गुरु बच्चा है ना, अभिनव अरोड़ा, वायरल हुआ था कि ये बच्चों की गलती नहीं है, इन बच्चों पे ब्लेम मत डालो। एज अ सोसाइटी हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी रूट कोज क्या है, और रूट कोज यही पेरेंट्स होते हैं। ऐसी मैंने लड़कियां भी देखी हैं और ऐसे बच्चे भी देखे हैं और ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं जो कि इसी बैड पेरेंटिंग की वजह से कल को चलकर रकस क्रिएट करते हैं सोसाइटी पे। अभी मुझे याद आता है, देयर वाज अ वीडियो अराउंड 1 ईयर अगो जिसमें उत्तराखंड में एक लड़की कूड़ा फेंक रही थी, कागज फेंक रही थी। जब उसको टोका गया क्यों कर रही हो, तो उसने बोला ये
just throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. Mind your own You're supposed business. to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. आपको क्या लगता है वो जो लड़की है जिसने बदतमीजी की वो बचपन में इस केबीसी वाले बच्चे की तरह होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? So we should be- Dance. हैं? वो चढ़ जा। सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। अब इससे आपको ना एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिलती है कि पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल है आपके Extra फ्यूचर की पर्सनैलिटी के ordinary ऊपर। smart अगर चल बचपन में रहा आपके है, पेरेंट्स जैसे आपको हवा में चढ़ाते हैं और आपके ज्ञान गलत कामों है, को पूरी पॉजिटिव world रीइंफोर्समेंट का, देते हाँ, हैं तो हाँ। आप बड़े होकर एक बदतमीज व्यक्ति बन जाते हो। मेरे अगर पेरेंट्स इसका उल्टा करते हैं ना, आप कुछ भी ट्राई करते हो तो बोलते हैं क्या कर रहा है, तेरे बस की बात नहीं, हम गरीब हैं, हम ये हैं वो हैं। तो आप जो फ्यूचर में होती है ना, चलकर एक अपनी सेल्फ एस्टीम को mysterious खो देते चीजें, हैं। ऐसे अब बच्चों से आप solve इसके बारे में करानी क्या ही कर सकते हो, आप बड़े हो, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों में इतना चेंज नहीं आएगा। बट अगर आप कल को मदर बनोगे, फादर बनोगे, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने बच्चे को एक बैलेंस पे लेकर जाओ, ना ही एवरेज इंडियंस की तरह उस पे सेल्फ एस्टीम इशू दो कि तू कुछ भी नहीं है, तू बेकार आदमी है, और ना ही उसको सर पे चढ़ाओ। एक गुड पेज मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जिससे आपको पेरेंटिंग का अच्छा आइडिया लग जाएगा। आप यहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हो। ये जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, दिस इज 10 on 10 इन माई ओपिनियन। डेविड गॉगिंस जो है, व्हाट डज ही हेट मोस्ट? मुझे नहीं पता क्या हेट करता है वो. ही हेट्स रनिंग, उसको रनिंग बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा बोलता है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो चीज नहीं पसंद है लेकिन फिर भी करना ही है. और मैं भी एक ऐसा ही फादर कल को बनना चाहता हूँ। ये रोज सुबह अपने बच्चे को पूछते हैं जिम जाना आपने? Let's go. और इनका बच्चे का अगर मन होता है तो वो हाँ बोलता है। एंड गेस व्हाट, मैंने तो अभी तक एक बार नहीं देखा इस बच्चे ने बोला हो मैंने नहीं जाना। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं अपने चाइल्डहुड से, तो हमें हमारे पेरेंट्स ने कभी चॉइस नहीं दी, और कभी चॉइस नहीं दी तो हमारा भी क्योंकि रिबिलियस नेचर होता है, हमने भी हमेशा कहा नहीं जाना, और हमें पिटाई हुई, फिर हमें जबरदस्ती लेके गए, स्कूल भेजा, जो भी था। जस्ट इमेजिन हमारी पेरेंटिंग इस तरह से हुई होती। जा रहा हूँ मैं गाड़ी साफ कराने। मैं भी ऐसे आपका कोई काम नहीं है? इनको भी नहीं देखो गाड़ी कैसे धुलती है. आज तो नहीं होगा। मैं बोला आधा घंटा है, बस आधा घंटा पढ़ लो। 3-4 बार बोल चुका। When you don't listen, then how do you expect me to listen to you, buddy? That's not gonna happen, man. You can get off the car now. Love you, man. तो ये मैं इनको शाउट आउट दूंगा, आप प्लीज इनका पेज जरूर चेकआउट करना। एंड अगर आपके छोटा भाई पैदा हुआ है, आपकी बहन को लड़का हुआ है, आपके भाई को लड़का हुआ है, कोई रिश्तेदारी में लड़का हुआ है, उन्हें शेयर करना कि ये भी एक तरीका है पेरेंटिंग का, जहाँ पर आप कितनी ब्यूटीफुली वे में पेरेंटिंग कर सकते हो, डिसिप्लिन भी दे सकते हो, बिना मारे, बिना हाथ लगाए, बिना बदतमीजी किए। ये एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को बनने से भी बचा सकते हो, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट और नार्सिसिस्टिक टाइप की पर्सनालिटी होती है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। बट मैं फिर ये चीज को दोहराऊंगा माय फ्रेंड्स की इस बच्चे पे हेट देने का, इस बच्चे को टोकने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। मैं आपको 150 एग्जांपल दे सकता हूँ कि देखो कोई और बच्चा है, वो भी इतना ही नॉलेजेबल है, बट वो शांत स्वभाव का है। यार बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो 12 साल में बिहेवियर था मेरा, वो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। मेरे साथ जो बचपन बीता, मेरे को जो सिखाया गया, मेरे को जो आंखों से दिखाया गया पेरेंट्स के द्वारा करते हुए, मैंने वही फॉलो। अब अगर मुझे कोई उस चीज के लिए ब्लेम करेगा, दैट इज नॉट माय फॉल्ट, और वो कभी हो भी नहीं सकता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस तरह के बच्चे दिखते हैं, ट्राई टू टॉक टू देम, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप जो बात कर रहे हो वो थोड़ी अजीब है, बदतमीजी वाली, एंड मे बी कुछ चेंज आए। और अगर चेंज ना भी आए, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। केबीसी का बच्चा क्या करके गया, आप उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, आपको सरदर्दी भी नहीं लेनी है। बट हाँ, आप लर्निंग जरूर ले सकते हो, क्योंकि मेरी ऑडियंस कल को एक जनरेशन को पैदा करेगी, राइट? अगर हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे तो दी बेस्ट इंडियंस क्रिएट हो सकते हैं, हाई सिविक सेंस वाले, हाई एथिक्स वाले, एंड पूरी सोसाइटी ही हाई ट्रस्ट हो जाएगी अगर सब एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे। बट आपको क्या लगता है कि मतलब क्या किया जा सकता है? आप इसके पेरेंट होते तो क्या करते? आप इसके ब्रदर सिस्टर होते तो क्या करते? और आप ही अगर ये होते तो भी क्या करते? प्लीज लेट अस हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन राइट नाउ। यार एक पुरानी सेइंग है, मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ। वो ये है कि 4 साल की उम्र लगती है बच्चे को बोलना सीखने में, और अगले 40 साल उसको ये सीखने में लगते हैं कि उसने क्या नहीं बोलना। सो ये एक बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल और एक परफेक्ट केस स्टडी है। और द वे आई सी है इट कि जहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, अगर ये जो वीडियो क्लिप्स हमने यहाँ पे देखे, तो इसके अंदर 2 चीज़ें आप देखोगे। सबसे पहली बात ये कि आप ये देखो बोलने से पहले कि सामने बैठा कौन हो रहा है, ठीक है? एक बच्चे की हैसियत से भी बात कर लेते हैं और एक बड़े की हैसियत से भी,
यार सामने अमित जी बैठे हैं जिनकी पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, और उनका एज फैक्टर भी है सामने। आप चलो आप भूल जाओ, दूसरा एस्पेक्ट यही है कि आप ये भी भूल जाओ कि वो कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखो कि उनकी एज क्या है, वो तो शायद आपके दादा से भी बड़े हैं जो उनकी एज है, तो आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, वो बात लड़का बिल्कुल सही कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, आपकी फैमिली से होती हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ फैमिली मैटर नहीं करती, यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट भी मैटर करता है जहाँ पे बच्चा एजुकेशन लेता है। बिल्कुल ऐसा है। और मैं इसके अंदर एक पॉइंट का और इजाफा करना चाहूँगा, और वो ये है कि इनफैक्ट 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वो ये है कि आपकी पेरेंटिंग हो गई, फ्लॉड है, नज़र आ रहा है कि उसके अंदर फ्लॉज हैं। हाँ। आपकी स्कूलिंग, उस सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ ये है कि बहैसियत एक मुआशरा, एक कल्चर जो कि जिस कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट और हाईलाइट किया जाता है, उसको छोड़ के कहाँ पे अपने बच्चों को, किस जगह पे उनको बच्चों को धकेला जा रहा है, आप ये चीज़ नहीं देख रहे। आप ब्लाइंडली उस कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल्चर आपका नहीं है। क्या इंडियन कल्चर के अंदर बड़ों से झुककर प्यार लेना, उनके पैर छूना, क्या ये एक वो प्राउड मोमेंट नहीं हुआ करता था? अब सडनली ये वाली चीज़ें क्यों इतनी आम हो गई? चलिए इस बच्चे को छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। इस जैसे है, उसने तो मतलब अपने बचपने में ये बातें इस जैसे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे होंगे अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट। और ये मैं सिर्फ इंडिया सेंट्रिक बात नहीं कर रहा। आप मुझे एक चीज बताइए कि पिछले दिनों रणवीर अलाहाबादी और समय रायना, उनका भी एक बहुत बड़ा एक वो झमेला सामने आ गया था कि उस भोलपन के अंदर या उस हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर या उस माहौल के अंदर रणवीर के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो कि किसी भी माशरे के अंदर किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाद में ये चीज़ पता चली कि उसने जो चीज़ रिपीट की थी वो बेसिकली एक और कॉमेडियन है, उसको उसने फॉलो करते करते एज इट इज उसने, और बगैर सोचे समझे हुए कि वो कहाँ बैठा हुआ है और वो किस कल्चर में बैठ के ये बात कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल होगी। मतलब जिनमें उसका उठना बैठना होगा उसने उस हिसाब से कर दी होगी बात, लेकिन इंडियंस ने उस चीज़ को इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं की। बहुत हंगामा हुआ उस चीज़ के ऊपर। हाँ। अब उस चीज़ को भी एक साइड पे कर देते हैं। एक बच्चा तो हाईलाइट हो गया, चले सामने आ गया, क्या उसके अंदर आपको फ्लॉज नजर आए? एजुकेशन, उसकी पेरेंटिंग के अंदर जो फ्लॉज हैं वो आपने सब के सब देखे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आप एग्री करेंगे जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या पूरे का पूरा मुआशरा क्यों एक ऐसे कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने के पीछे चल पड़ा है जो कि कल्चर यहाँ का नहीं है? मतलब हम प्राउड फील किसी और चीज़ के ऊपर करते हैं, लेकिन हम फॉलो कुछ और कर रहे हैं और हम अपनी जनरेशन को कुछ और सिखाते हैं, और वो बच्चे बड़ा प्राउडली बाहर बैठ के ये बात करते हैं कि हम जेन जी से बिलोंग करते हैं। व्हाट द हेल इज जेन जी? हाँ, एक बात। दूसरी बात उसके अंदर एक और ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चे जो हैं, ये हम बच्चे नहीं, हम ज़ॉम्बीज़ की एक नस्ल तैयार कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई अकल नहीं है, जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, जिनकी अपनी कोई समझ नहीं है। सिर्फ उनको जो एक रास्ता दिखा दिया गया है वो ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करते चले जा रहे हैं, बगैर ये चीज़ जाने हुए कि वो किसी और कल्चर को बिलोंग करते हैं। अब उसकी समझ कौन देगा? आप बतौर पेरेंट्स देंगे ना। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चों को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बात करना सिखाया जाता है, वो साथ बड़ों की रिस्पेक्ट भी तो बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और देखिए, जब ये बात की जाती है कि सामने बैठे हुए शख्स को देखकर उससे उस तरह से बात की जाती है, तो अगर वो आपसे छोटा है तो वो आपका प्यार डिमांड करता है। हाँ। अगर वो आपसे बड़ा है तो वो आपसे रिस्पेक्ट डिमांड करता है। अच्छा, और दूसरा मुझे एक चीज़ जो और भी बहुत ज़्यादा ऑड लग रही थी कि वो बच्चा इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट था। अब इस वक्त बच्चा कह रहे हैं, मतलब बात, क्योंकि एक क्लिप देखा है इसलिए बात हो रही है, ये नस्ल की बात हो रही है ना, कि उसके अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं था कि वो अमित जी का क्वेश्चन पूरी तरह सुन लेता और या उनको उस चीज़ को रिपीट करने देता, क्योंकि वो तो एक शो रन कर रहे हैं ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सडनली जो है वो ये चीज़ समझाई जाती है कि टाइम इज मनी ना। सो आई डोंट नो कैश कर रहा था अपनी तरफ से, तो उसने क्या कैश कर लिया? 5th क्वेश्चन पे वो फेल हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है बाजन के अगर उसके पेरेंट्स को वहाँ पे बिठा देंगे ना, उनका बात करने का तरीका ही कुछ और होगा। डेफिनेटली, बिकॉज़ वो किसी और बैठने का तरीका ही कुछ और वो होगा। अब ये देखिए ना कि ये अब इस मुआशरे का या इस क्या कहना चाहिए एरा का एक पैराडॉक्स है। वो ये है, उनकी पेरेंटिंग सही हुई है ना, कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग तो किसी और तरीके से हुई हुई है, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी और तरीके से देखना चाहते हैं। सर्टनली जो दुनिया में उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम अपने दौर में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। और भैया वक्त दो ना यार,
आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल की उम्र बच्चे को लगती है बोलना सीखने में, और अगले 40 साल उसको ये समझने में लग जाते हैं कि उसने क्या नहीं बोलना। तो यार कुछ चीजें एज के साथ अपने आप आ जाती हैं, हाँ। कुछ दुनिया समझा देती है, लेकिन इस तरह जग हसाई का बायस नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह की वीडियोस आपकी सरफेस होती है ना, तो ये क्रिटिसिज्म सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं है यार, पाकिस्तान में भी इसी तरह ही चल रहा है। तमाम के तमाम वो कल्चर्स जो कि ब्लाइंडली किसी ऐसे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो उनका नहीं है, माजरत के साथ मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो धोबी का कुत्ता बन जाते हैं ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वो एक शेर याद आ गया, उस पर एंड करते हैं इस वीडियो को, रिएक्शन काफी लंबा हो गया, कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये ना इधर के हैं ना ये उधर के हैं, ये जनरेशन जी है। एनीवेज आप बताइएगा यार, आप कहाँ तक एग्री करते हैं हमारी बात से। अगर आप एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।